हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं अमित सिंह आपका स्वागत करता हूं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय लेमन चिलीज फिल्म। आप में से बहुत सारे दोस्तों के सवाल आ रहे थे बीच में कि सर डायरेक्टर कैसे बनना जाए। यानी कि मैं राइटर हूं, मैं एक डायरेक्टर बनना चाहता हूं, यानी कि अपनी फिल्म को डायरेक्ट करना चाहता हूं, तो क्या तरीका हो सकता है। क्योंकि मैं बहुत अच्छी फिल्में लिखता हूं। मेरा जो फिल्म लिखने का जो तरीका है वो आज तक मेरे ख्याल से कभी आपने देखा नहीं होगा। मैं आप लोगों को इसी के ऊपर आज एक वीडियो बनाकर दे रहा हूं ताकि आप सभी लोग अपने घर पर रहकर भी उस चीज़ को बना सकें। दोस्तों, फिल्म बनाने का सबसे पहला तरीका है कि उसका कोई तरीका नहीं है। बहुत सारे लोग आपको तरह तरह की चीज़ें बताएंगे कि ऐसे करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है, फलां ढिकाना, बहुत सारी चीज़ें। मैं आपको लेकिन एक असलियत बताना चाहता हूँ कि यदि आप वाकई में डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो सिर्फ आप फीलिंग्स को पकड़ना शुरू कीजिए। अगर आप फीलिंग दिखा सकते हैं, एक्टिंग में भी दरअसल यही होता है, फीलिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन में ही बात करूं तो आपको फील पकड़ना आना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब एक सीन चल रहा है तो उसमें कई सारे कट लगने चाहिए। लेकिन आपको पता है कि आज से कुछ समय पहले जब कट लगने की बात आती थी तो वो इसलिए आती थी क्योंकि वो जो सीन था वो सही ढंग से फिल्माया नहीं गया, इसलिए उसको कट लगाना पड़ता था ताकि दोबारा उसको शूट किया जा सके। मान लीजिए मैं अभी इतना शॉट ले रहा हूँ, आगे चल के मान लीजिए मेरा कुछ गड़बड़ हुआ तो मैंने इसको थोड़ा सा आगे खिसकाया और इसके बाद मैंने इसको यहाँ रखा। अब मैं थोड़ा जूम हो गया, राइट। अब इस जूम होने के बाद जो मेरा करेक्टर है वो अलग तरीके का दिखाई देगा। अब इसमें क्या हुआ कि जब जैसे जूम हुआ तो यहाँ पर मुझे कट लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो सीन है वो पहले एक कट फिर दूसरा कट, इन दोनों को मर्ज करके फिर निकाल के लाना पड़ेगा। तो आज के समय में क्या है, लोग जो है कट को ज़्यादा वेरिएशन देते हैं ताकि वो चीज़ ज़्यादा अच्छी नज़र आए और लोगों का जो ध्यान है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह से चलता रहे। अच्छा भी है, परिवर्तन हो रहा है, युग बदल रहा है, तो ये भी बदलना चाहिए और बिल्कुल ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात की जाए कि एक्चुअल डायरेक्शन क्या होता है, किस तरह से आप कर सकते हैं अपने ही अनुसार, तो देखिए मैं आपको यकीनन बताना चाहता हूँ कि अगर आपका फील एक टेक में निकल के जा रहा है, आपको सिर्फ एक कैमरा लगाना है। कैमरे में अगर आपको वो फील मिल गया, आपका काम हो गया। अगर आपको फील नहीं मिला तो यू हैव टू टेक योर सेकेंड शॉट। डायरेक्टर क्या होता है कि एक सीन को अच्छे से फिल्माना, उसको सही मतलब निकाल कर पहुंचाना कि वाकई में ये जो चीज़ है ये इस चीज़ के लिए थी और ऐसा हमने निकाल कर दे दिया, तो यू आर एन डायरेक्टर। यू आर डायरेक्टर मेरे भाई, आप डायरेक्टर हो। फिर चाहे वो फिर लड़की हो चाहे वो लड़का हो, कोई भी बन सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़का ही डायरेक्टर बनेगा, लड़की नहीं बन सकती, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लड़की हैं तो आप भी डायरेक्टर बन सकती हैं। और बहुत अच्छा, यानी कि कहा जाए तो यू हैव टू बी क्रिएटिव, कि आज के समय में क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाए तो बैकग्राउंड कैसे रखना है, स्क्रीन प्ले में क्या क्या हो सकता है और बेहतर क्या कर सकते हैं, किस तरह के डायलॉग्स होने चाहिए और डायलॉग को किस तरह से बोलना चाहिए। और उसके बाद एक जो सीन चल रहा है, यानी कि जो आप पहले एक शॉट है, फिर एक दूसरा शॉट है, तीसरा शॉट है, उन तीनों की जो फील है उसको पकड़ कर चलना है, राइट। कैमरा तो रेगुलर नहीं चलेगा, लेकिन कैमरे का जो फील है, जो एक्टर उसमें दिख रहा है, वो नेक्स्ट सीन में भी आपको दिखाई देगा, नेक्स्ट शॉट में भी आपको दिखाई देगा। तो उसका जो फील है वो उसको बताना है कि भाई तेरा जो फील है वो पहले शॉट में तूने ऐसे दिया था, इस वाले शॉट में भी तुझे ऐसे ही देना है। तो वो जो इम्पोर्टेंट मैटर है ये होना चाहिए कि जब आप डायरेक्टर बनने की बात कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये तो रहा एक फीलिंग की बात। अब डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरह से करना। देखिए दोस्तों, छोटे लेवल पर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यानी कि कहा जाए कि आप किसी शहर से बिलोंग करते हैं अपने, तो आप सिर्फ एक कैमरा लीजिए, कैमरे वाले को हायर कीजिए, उसके बाद एक दो एक्टर ले लीजिए जो आपकी स्क्रिप्ट के लिए डिमांड है। उसके बाद उनको उस कैमरे पहुंचाइए। हो सकता है रिहर्सल आपको करनी है, रिहर्सल कीजिए। उसके बाद कैमरे के सामने जैसे ही आप उन एक्टर को उतारें, ये समझ लीजिए कि वो एक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत सही होना चाहिए और आपको डायरेक्शन के बारे में पता होने चाहिए। कैमरा एंगल आपको पता होना चाहिए, किस तरह से शूट होता है ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से शॉट होते हैं, ओवर शोल्डर, टॉप शॉट, हाई शॉट, मिड, क्लोज, वाइड, मास्टर, तरह तरह के शॉट्स हैं मेरे भाई। आपको अगर वाकई में डायरेक्टर बनना है तो आपको ये तरह के शॉट्स आने चाहिए। एज अ डायरेक्टर आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी ही पड़ेगी। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट होगी डॉक्यूमेंट्स के लिए। देखिए वैसे कहा जाए तो किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है नहीं। अब बात अगर दरअसल ये आती है कि कोई आप बड़ी फिल्म डायरेक्ट करेंगे, बड़ी फिल्म,
अभी तो आपको मैं छोटी अपने स्तर की बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने स्तर से करना चाहते हैं, अपने गांव में करना चाहते हैं, अपने शहर में करना चाहते हैं, तो आपको किसी भी चीज़ के किसी भी तरीके की डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर किसी प्रोडक्शन के अंडर में काम करना है तो किसी प्रोडक्शन वाले से आप जाके बात कर सकते हैं कि मैं एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ, फला फला ढिंका ढिंका, बात कर लीजिए अपना जाके, और उसके बाद उनसे आप उनके बैनर पर फिल्म बना सकते हैं, राइट। वो आपको परमिशन दे देंगे, एक लेटर हेड पर लिख कर दे देंगे, और उसके बाद आप एक फ़िल्म बनाकर उनको दे सकते हैं, प्रोवाइड करा सकते हैं, जिसमें आपका डायरेक्शन का नाम होगा, बाकायदा सारी चीज़ें होंगी, लेकिन प्रोडक्शन का जो नाम होगा वो उसी बंदे का होगा जिसके बैनर के अंडर में आप फिल्म बनाने जा रहे हैं। तो ये तो रहा कुछ और बेसिक बातें, यानी कि आपको डायरेक्टर के लिए किसी कार्ड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब बात आती है कि और अच्छा डायरेक्टर बनना है, बड़ा डायरेक्टर बनना है, तो कैसे बना जाए। तो दोस्तों, मुंबई में कई सारे ऐसे एसोसिएशंस हैं जहाँ पर आप अपने बारे में अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, यानी कि IFTDA, इफ्डा, यानी कि इसमें जो है आप जो है अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। मेंबरशिप फीस होती है छोटी सी, वहाँ आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, जिससे कि आप एक लीगल डायरेक्टर के फॉर्म में भी आप अपने आप को दिखा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि आपको कुछ दिखाना पड़ेगा कि आपने पहले क्या किया हुआ है, क्या आपने पहले कुछ डायरेक्ट किया हुआ है, ये सारी चीज़ें दिखाना पड़ता है। थोड़ा बहुत तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया है कि आज ही अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो सीधे बस कैमरा उठवाइए और चल दीजिए बॉस एक लोकेशन पर, ले जाइए एक्टर्स को और शुरू कर दीजिए। सोचिए मत कि मेरे को क्या क्या करवाना है, ऐसे क्या करवाना है, अरे बाप रे मैं क्या करूं, कैसे कैसे डायरेक्टर बनूंगा, कहाँ देखूं, क्या, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ रिलैक्स होकर अपने स्क्रिप्ट पर फोकस करना है, अपने डायलॉग के जो एक्टर डायलॉग बोलेंगे उस पर ध्यान रखना है बस। उसके बाद आपका जो भी काम है वो बहुत आसानी से होता चला जाएगा। आप उसको YouTube पर रिलीज़ कीजिए, चाहे आप उसको कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवा सकते हैं, लेकिन उसके भी अलग अलग फंडे हैं, वो एक अलग मैटर है, वो एक मार्केटिंग का फंडा है, वो एक थोड़ा लंबा फंडा है, उसके बारे में भी हम कभी ना कभी बात करेंगे। अगर इस वीडियो पर ज़्यादा कमेंट आएंगे कि मुझे भी मार्केटिंग के बारे में भी जानना है तो कृपया बताइए सर, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा सर। टेंशन ना लीजिए, बस काम करते रहिए। हमारे इस इंडस्ट्री का फंडा ये है, कर्म करते जा बंदे, फल की चिंता ना कर। फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो मुझे भी नहीं पता और ना तुम्हें पता, तो आप काम करते रहो, चलते रहो। बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आप अपने आप को टेक्निकल पॉइंट से अपने आप को एज एन एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर बना सकते हो बहुत आसानी से। एक बार सब मिलकर बोल दीजिए, हे बॉलीवुड।